पॉलिनोमियल बहुपद। अच्छा ये बताओ हमको कि बहुपद का नाम आपने सुना है? कहाँ सुना था? 9th में। उसके पहले? उसके पहले? उसके पहले? 6। हमारी जो जर्नी है बहुपद की वो कब से मिलना चालू हुआ था? 6 में। लेकिन क्लियर क्या हुआ बहुपद क्या होता है? 9th में। लेकिन 10th में इसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? बहुपद का। अब फिर से हम समझे कि बहुपद होता क्या? बहु मतलब पद। ध्यान समझो, बहुपद के अलग अलग निकालेंगे। बहु मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या पद? बहुत सारे पद मतलब अंक और अक्षर, अंक और अक्षर दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन गया? वो बीजीय व्यंजन। क्या बना? बीजीय व्यंजन। से हम लोग आपका गणित की 2 भाग होता है। गणित के गणित का 2 भाग होता है। एक होता है अंक गणित और दूसरा होता है बीज गणित। ठीक है? कितने गणित? 2 गणित। एक अंक गणित और दूसरा बीज गणित। तो बीज गणित का भाग कौन है? बहुपद। बहुपद किसमें पाया जाता है? बीज गणित में पाया जाता है। बस ये बहुपद आप कहेंगे किसको? वह बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजन मतलब जिसमें अक्षर और अंक दोनों पाए जाए, जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों का संयोग होता है, वो होता है बीज गणित। वो क्या होता है? बीज गणित। ठीक है? अब बीज गणित का ऐसा संयोग, बीज गणित का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चर की घात या तो चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कितनी भाग होती है? 2 भाग। एक 0 पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक। क्लियर? एक 0 संख्या और दूसरा प्राकृतिक संख्या। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक और 0 पूर्णांक। कहने का सेंस क्या है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे आपका मैं ऐसे लिख दूं, कड़ी में x+1, कड़ी में x+1। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो x पे 1/2 + 1। तो ये चर में राशि कौन है? x चर राशि है और चर राशि पे घात कितनी है? 1/2। और 1/2 बेटा पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद है नहीं। अगर कहा जाए क्या 2 बहुपद है? है। क्यों बहुपद है? देखिए इसमें चर राशि कितनी है? 2। x पे 0। सबका अधिकार है बेटा, बोलो। चर की घात प्लेस पे है, x पे 2। क्यों? क्योंकि 2 गुणे x पे 0 मतलब क्या? 1। फिर कितना जाएगा? 2। अगर किसी संख्या में चर राशि नहीं है तो उसमें चर राशि की कितनी पावर होता है? 0 पावर में छुपा रहता है। अगर हमें सीधे करना हो कि x पे 0 = 1 होता है तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x की पावर 0। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1 लिख सकते हो 0 को। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पे 1 गुणे x पे -1। फिर इसको लिख सकते हैं x पे 1, ये माइनस पावर नीचे जाएगा, x पे 1 लिख सकते हैं। आप 1 1 हटा दीजिए, x/x लिख सकते हैं इसको। ये कैंसिलेशन हो गया, कितना आ गया? 1। क्लियर? ओके। तो सभी अंक क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या क्या है? बहुपद होती है। सभी वास्तविक संख्या क्या होती है? बहुपद होती है। क्लियर? और सभी बहुपद वास्तविक संख्या नहीं होती है। ये रेडी हो गया? चलिए अब देखिए x पे 2 + 1 + x पे 3। ठीक है? इसमें कितने पद हैं? बहुपद के। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला लेते हैं एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, बस एक पद हो, चाहे वो 2 हो, चाहे x हो, चाहे x³ हो, चाहे x पे 5 हो। ये कितने पद हैं? एक पद है। चाहे ऐसे अब x पे 5x, क्या ये एक पद है कि 2 पद है? क्या जुड़ेंगे आपस में?
जोड़ के भी चेक कर लेंगे, मतलब आंसर में चेक करेंगे कितने पद हैं इसमें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखा है हम जोड़ से x प्लस x, अब कहोगे सर इसमें 1 2 3 पद है, नहीं भैया 3 पद नहीं है, जोड़ के बताओ पहले जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा 1 1 1 कितना हो गया 3x, कितना पद है इसमें 1 पद है। अगर कहा जाए x माइनस x है, इसमें बहुपद के कितने पद हैं, x माइनस x घट जाएगा 0, मतलब कितने पद हैं 0 पद है, 0 को 0 पद बोला जाता है। 0 के अलावा कुछ भी लिखा हो उसमें 1 पद रहेगा, लेकिन 0 आ गया तो कितने पद है इसमें x माइनस x 0 पद है, ये कितने पद है 1 पद है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x कितने पद है 2 पद है, जुड़ेगा नहीं ना, अलग ही रहेगा। पकड़ में आ गया। तो आपका पहला 0 पदी 1 पदी 2 पदी 3 पदी 4 पदी 5 पदी 6 पदी 7 पदी अनंत पदी क्लियर हो गया, ओके। अब समझते हैं कि अब बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात आती है कि बहुपद की घात बताइए कितनी है। तो चलिए x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्यूब में सबसे अधिक घात कितनी है 2 3 घात है, अधिकतम घात इस पद में कितना है 3 है, तो वही बहुपद की घात हो जाएगी। मतलब इससे कितने अधिकतम मान आएंगे 3 मान आएंगे, वही बहुपद की घात है। इसमें कहा जाए x स्क्वायर प्लस 1 बहुपद की घात 2, अगर इसमें कहा जाए x प्लस 1 इसमें बहुपद की घात है भाई एक है, x पद है इसमें तो कोई घात नहीं है, तो एक घात होती है तो एक घात, क्लियर। और कहा जाए इसमें बहुपद की घात कितनी है 2 में 0, x है ही नहीं, x में 0 है, 0 घात, गुड, पकड़ में आ गया। अब चलते हैं, अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, पकड़ में आ गया, एक घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है त्रिघाती बहुपद, 3 घात है त्रिघाती बहुपद, 4 घात है 4 घाती बहुपद, अनंत घात है अर्धघाती बहुपद, क्लियर हो गया। आएगा कह देगा रैखिक बहुपद छाड़िए तो वो बहुपद की घात 1 होगी और रैखिक बहुपद होगी। जैसे कड़ी में 2 ये x प्लस 1, क्या ये बहुपद है, कड़ी में 2 x प्लस 1 है बहुपद, क्योंकि अंकों से मतलब नहीं है, अंकों से मतलब में नहीं है, मतलब किससे है लेटर से मतलब है, चर राशि से मतलब है, क्लियर है। तो ये कितनी घाती बहुपद है, एक घात की बहुपद है, रैखिक बहुपद हो गया ये, क्लियर, ये भी हो गया। चलिए एक चीज और क्लियर करते हैं हम लोग, गुणांक, क्या जी गुणांक कह देगा कि आपका x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसमें आपका नाम देगा किसका गुणांक पूछ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक कितना इसमें है, कुछ गुणांक मतलब क्या, किससे गुणा हुआ है, उसमें किस संख्या से गुणा हुआ है वही उसका गुणांक है। जैसे कहा जाए आपका इसमें x क्यूब का गुणांक कितना है, x क्यूब का गुणांक कितना इसमें है 0 है, मतलब x क्यूब इसमें है ही नहीं, जब वो पद ही नहीं है तो गुणांक 0 हो जाएगा। मतलब आज प्रिंस आया नहीं ट्यूशन में तो क्या सीखा 0, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ आया कुछ नहीं सीखा, तो कुछ एक जरूर सीखा होगा कुछ ना कुछ, पकड़ में आ रहा, 0 नहीं हो रहा। अगर वो पद है तो 0 नहीं होगा, अगर वो पद नहीं है अब गुणांक पूछा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये भी क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं बेटा कि बहुपद का मानक रूप, हमारे सिलेबस में कितने घाती बहुपद पढ़ना है, द्विघाती बहुपद पढ़ना है, कितने घाती द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद का मानक रूप देखते हैं। द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा ये, तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे जाकर द्विघात समीकरण, ठीक है ये क्लियर हो गया। कोई पूछता आपसे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और a b c क्या है इसमें अचर पद है, मान लिया गया है, क्या मान लिया गया अचर पद है, अचर संख्या है, ठीक है। लेकिन अचर पद ये नहीं, ए अचर पद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ चर पद है। ए क्या है बेटा x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है अचर पद है। इसमें जिसमें आपका x नहीं है तो अचर पद हो गया, ठीक है। एक इसका गुणांक है x स्क्वायर का, b किसका गुणांक है x का, और c मतलब क्या अचर, जिसमें x ही नहीं है, ये भी क्लियर। चलिए
एक चीज और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक ये वाई है। एक्स के अलावा जो भी इसके पास होगा वही इसका गुणांक हो जाएगा। पकड़ के रखो इस चीज को, एक्स का गुणांक कितना है? वाई है। ये बोल रहा है एक्स वाई प्लस में इसको ऐसे नहीं ले सकते हो क्या? इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स नहीं लिख सकते हो इसको, वाई लिख सकते हैं ना +1। तो एक्स का गुणांक कितना है? वाई है, और वाई का गुणांक एक्स है। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोग। ठीक है, तो एक्स का गुणांक है वाई है, वाई का गुणांक एक्स है। पकड़ में आ गया? चलिए अब एक चीज और इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, शून्यांक, जीरोज। क्या करेंगे? जीरोज। तो इसके कितने मान आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 2 मान। क्यों? क्योंकि एक्स पर कितने घात से आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही है ना। ये a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर? अब इसके 2 मान आएंगे नहीं आएंगे? देखो 2 1 कम 2 का 2 भाग करो कि जोड़ने में कितना आ जाए? 3। 2 और 1 मतलब क्या? 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 1 साइड में x प्लस 1 कितना का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x। क्या बचेगा? x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 x प्लस 1। तो क्या हो गया? x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जीरो निकालना है, इसका मान निकालना है। निकालेंगे शून्यांक। जीरो मतलब क्या? शून्यांक। ठीक है, इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं और हिंदी में शून्यांक बोलते हैं। जब शून्यांक निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x वैल्यू -1 और यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 2 से भाग दे दीजिए, 2 मान आ गया ना। ठीक है, ऐसे मान निकालने को आएगा। और जीरोस मतलब क्या? अल्फा और बीटा लेते हैं। 2 जीरोस मतलब कौन है? अल्फा और बीटा। तो कहा जाए यहाँ पे शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल। शून्यांक किसको माने? अल्फा और बीटा को। तो ये अल्फा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। ऐसे बनाएंगे अल्फा, ऐसे बनाएंगे बीटा। तो क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी मतलब क्या? माइनस फार्मूले में है, ध्यान देना। बी मतलब क्या? एक्स का गुणांक। ठीक है, ए मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। पकड़ में आ गया? चलिए अब इसका क्या निकाल लीजिए? शून्यांक का योगफल निकालिए। आंसर कितना मिलेगा इसमें? b की वैल्यू कितनी है? -3। सॉरी, b की वैल्यू 3 और माइनस फार्मूले में है। और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो -2 अपॉन -3 बाई 2। शून्यांक का योगफल -3 बाई 2 आ गया। और शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा, c बाई a। c बाई a, c मतलब अचर पद, c मतलब अचर पद, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? अब इन दोनों को कैसे याद रखोगे? ध्यान दो, योगफल में -b, गुणनफल में c, और नीचे दोनों का सेम है। ठीक है जी, दोनों का क्या है? सेम है। तो कितना हो जाएगा? c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, 1/2। क्लियर? अगर फिर पूछ दे कि शून्यांक, 2 शून्यांक दिया है, उसका क्या निकालिए? बहुपद निकालिए। क्या निकालिए? बहुपद। तो क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साइड में x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, ये इक्वेट कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको। क्लियर हो गया? ये तो इसका क्या था? इंट्रोडक्शन। अगर पहले से साइज सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके ग्राफ दिया है। ठीक है, ये क्या है? x और ये क्या है? y। पकड़ में आ गया? अब इसमें एक रेखा चल गई इस तरह। तो अगर हम x की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि x एक्स पर कितनी जगह काटा है, उतना उसकी वैल्यू होगी, उतना उसका शून्यांक होगा। पकड़ में आ गया? तो x का शून्यांक कितना होगा इसमें?
देखो एक्स एक्सिस ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है वाई एक्सिस। क्लियर? ओके मिलेगा चैप्टर में। तो एक्स का शून्यांक कितने निकलेंगे? एक जगह, दो जगह, तीन जगह काटा। कितना शून्यांक है? 3 है। और वाई पे कितना शून्यांक है? एक जगह काटा है तो 1 होगा। यही पकड़ में आ गया। एक नंबर में आता 100% है इस क्वेश्चन से। आया है ना? दो नंबर मिल गया आपको। बहुत इजी है। चलो अगर मान लो ऐसे कह दे, मतलब इस रेखा कह दे, कह दे यक्स का शून्यांक कितना है? 1 है। यक्स का कहाँ है? 0 है। क्या बोला? 0। तो यक्स पे कटा ही नहीं है, वाई पे 1। ठीक है? कोई डाउट बेटा? बहुपद मतलब क्या? वह पद जिसमें वह बेजी व्यंजक पद जिसमें, या वह पद कर दो आप, या वह पद जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है? अगर कह दे कि 1/x क्या बहुपद होगा? देखो अलग अलग देखोगे तो होगा, अलग अलग देखोगे तो होगा, लेकिन जब एक साथ देखोगे नहीं होगा, क्योंकि x को ऊपर ले जाओ -1 का सही कहा। हमने क्या बोला? पूर्ण संख्या बोला, और ये क्या आ गई? ऋण संख्या आ गई। तो अगर आपका चर राशि नीचे हो, हर के रूप में हो, और कटे ना हो, सिंपलीफिकेशन ना हो, मतलब कटे ही ना, आंसर में क्या है? x नीचे आए तो बहुपद है नहीं। ये कह देगा आपका x + 1/x क्या बहुपद होगा? x + 1/x क्या बहुपद होगा? भाई नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग भी करोगे तो x + 1/x होगा ना, अलग करोगे। देखो इसका भी हर x है, इसका भी हर x है। ठीक है? अलग अलग कर दिया, x कट गया, कितना आ गया? 1 -1। ठीक है? नहीं होगा। जब ये नहीं है तब ये नहीं है, जब ये नहीं है तो ये नहीं है। क्लियर?